हम ये जानेंगे कि बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या होता है। बर्नौलीज प्रिंसिपल की बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म आपके सामने है। व्हेन द स्पीड ऑफ ए फ्लूइड इंक्रीजेस, इंटरनल प्रेशर इन द फ्लूइड डिक्रीजेस। Don't think the pressure exerted by the fluid decreases. It is the internal pressure inside the fluid that will decrease. It is a tube of varying area of cross section. Here is the area A1, here is the area A2. A2 is less than A1. It means the speed V2 here is greater than that speed V1. This is the general form of Bernoulli's principle. P plus half rho V square plus rho GH is equal to a constant. But if this tube is quite horizontal, both the ends are at the same level from the horizontal position, then my dear, you can write P plus half rho V square is equal to constant. This term will fly away. P plus half rho V square is equal to constant. From this equation, if speed increases, then pressure will decrease. Wherever, जहां भी आपको ये लगता है कि यहां आपके फ्लूइड की स्पीड बढ़ रही है, तो वहां उस फ्लूइड का प्रेशर डिक्रीज करेगा एंड वाइस वर्सा। अगर आपकी फ्लूइड की स्पीड डिक्रीज होती है तो वहां आपका प्रेशर बढ़ेगा। लेट अस स्टार्ट फन विद बैलून्स। हमारे पास ये एक हॉरिजॉन्टल रोड है और हमने इस पे दो बैलून्स को लटकाया हुआ है। आई विल इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ एयर विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रॉ बिटवीन द बैलून्स। Let us look what happens. Here I goes. बर्नौलीज थ्योरम का एक और डेमोन्स्ट्रेशन। हमारे पास ये एक फनल है और ये एक लाइट बोल है। I will increase the speed of air by simply blowing on the lower part of this funnel. I will try to rise up this ball. Let us see. ये बॉल बिल्कुल भी नहीं होती। इट डजेंट मैटर हाउ हार्ड यू ब्लो द एयर। आप कितनी तेज हवा को ब्लो करते हैं, ये कोई मैटर नहीं करता। देखते हैं कि ये बॉल उठ क्यों नहीं पाई। जैसे हम यहाँ पे ब्लो करते हैं, यहाँ पे एयर का स्पीड बढ़ जाता है और प्रेशर डिक्रीज हो जाता है अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल। और जैसे ही एयर इस वाइडर एंड पे आती है तो यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि वाइडर एंड पे आके एयर का स्पीड कम हो जाता है। यहाँ हाई प्रेशर होता है जो इस बॉल को उठने से रोकता है। हमारे पास एक प्लेन पेपर है। लुक, हम इस प्लेन पेपर के साथ क्या करते हैं, again actually in this experiment what I actually did, I increased the velocity of air on the upper part of this paper. Due to Bernoulli's principle, here the pressure becomes low and on the lower side the pressure becomes high. That's why this paper lifts up, and that is the very important application of Bernoulli's principle known as airfoil. The curved shape of your umbrella may be disadvantageous on a very windy day. आप इस बात को समझ सकते हैं by the help of this Bernoulli's principle. Look how. हवा बहुत तेज चल रही है तो यहाँ पे एयर का स्पीड हाई हो गया और यहाँ पे प्रेशर लो हो गया। नीचे प्रेशर हाई रहता है क्योंकि ऊपर एयर की स्पीड ज्यादा होने से प्रेशर लो हो गया। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आपकी जो अम्ब्रेला है, लुक क्या हो जाएगा, वो अम्ब्रेला है वो इन्वर्टेड हो जाएगी। दैट इज द बर्नौलीज प्रिंसिपल। अगेन वन मोर फन ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल विद द हेल्प ऑफ ए हेयर ड्रायर एंड ए लाइट बोल। नाउ लुक व्हाट हैपेंस। Make a light ball to dance on a straw. Look. So this time I am here with the bathtub of my little daughter and with two small ducks. I will increase the speed of water with the help of this tubing between the ducts. Now let us
सी व्हाट हैपेंस. करो. या ऑफ they will separate. On, off they will separate. On, again off. आइए अब एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ. देखिए, ये आपके पास दो टॉय बोट हैं या आपके पास छोटे छोटे स्मॉल डक्स हैं. जब हमने यहां पर वाटर की स्पीड को बढ़ाया, वाटर की वेलोसिटी को बढ़ाया, तो इस रीजन में बिटवीन द बोट्स और बिटवीन द डक्स, इस रीजन में फ्लूइड का स्पीड इंक्रीज हुआ अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल. अगेन यहां पर प्रेशर डिक्रीज हुआ. Here in between the boats the pressure is less and outside the pressure is more. That's why the high pressure again pushes the boat and they may crash each other. अगर आप किसी रेलवे प्लेटफॉर्म के ऊपर किसी ट्रेन का वेट कर रहे हैं और एक सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन आती है, तो आप अपने आप को उस ट्रेन से दूर रखें. अगर आप ट्रेन के पास चले जाते हैं तो आपकी बॉडी और ट्रेन के बीच एयर का वेलोसिटी बढ़ जाता है, वहां प्रेशर घट जाता है. आपके पीछे बैकवर्ड साइड हाई प्रेशर होता है जो आपको पुश करेगा एंड यू कैन गेट स्टक विद द ट्रेन. दैट्स क्वाइट अगेन डेंजरस फॉर यू माय डियर.